ये आंकड़ा 2024 में गिरा और 2016 के बाद अगर आप देखेंगे तो ये सबसे कम है। अब गंभीर विषय पर विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में एक बार फिर से लिंगानुपात की खाई गहराती दिख रही है। बीते 8 सालों के मुकाबले साल 2024 में लड़कियों की जन्म दर सबसे कम रही है। साल 2023 में जहां ये आंकड़ा 1000 लड़कों पर 916 बच्चियों के जन्म का था, वहीं साल 2024 में 6 अंकों की गिरावट के साथ ये आंकड़ा 910 रह गया है। ऐसे कई जिले हैं जहां बच्चियों की जन्म दर 900 से भी कम दर्ज की गई है। चरखी दादरी में सबसे कम 869, रेवाड़ी में 873, रोहतक में 888 और गुरुग्राम फरीदाबाद में 899 जन्म दर रही। वहीं महेंद्रगढ़ में 902, पलवल में 909 और नूह में 928 के आंकड़े बता रही हैं कि यहां भी स्थिति चिंताजनक है। लिंगानुपात में आए फासले को लेकर सीएम नायब सैनी ने भी चिंता जाहिर की और कहा, बच्चियों के संरक्षण के लिए हर स्तर पर सरकार प्रयास कर रही है। हरियाणा में जब पानीपत से पीएम मोदी ने 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम की शुरुआत की थी, तब से हर साल बेटियों की जन्म दर लगातार बढ़ी, लेकिन 2016 के बाद ये पहली बार है जब यह आंकड़ा कम हुआ है, जो बता रहा है कि सरकार और प्रशासन की सख्ती के बावजूद भ्रूण हत्या, बच्चों में भेदभाव की मानसिकता अभी लोगों के दिमाग में घर किए बैठी है। बीते दिनों भी पुलिस प्रशासन ने कई जगहों पर लिंग जांच गिरोह का भंडाफोड़ किया था और साथ ही यमुनानगर और फरीदाबाद से नवजात शिशुओं के शव मिलने की शर्मनाक तस्वीरें भी सामने आई। ऐसा नहीं है कि सरकार और प्रशासन के प्रयास पूरी तरह से नाकाम रहे। हरियाणा में ऐसे भी कई जिले हैं जहां जागरूकता की मुहिम रंग लाई है। बेटियों की जन्म दर संतोषजनक दिखाई देती है। प्रदेश में लिंगानुपात के मामले में प्रथम स्थान पर यमुनानगर है। यहां लिंगानुपात 938 प्रति 1000 है। वहीं दूसरे नंबर पर सिरसा, इसके बाद करनाल और फतेहाबाद संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। यानी कुछ जिलों में स्थिति गंभीर है तो कुछ जिले में लोग जागरूक भी हुए, और यही जागरूकता उन क्षेत्रों में पहुंचाने की जरूरत है जहां बेटियों की जन्म दर की स्थिति बिगड़ती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो एक बार फिर से आप देख रहे हैं कि प्रदेश के अंदर ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि लिंगानुपात में एक बार फिर से गिरावट दर्ज की गई है। हरियाणा, आपको याद है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ लिंगानुपात में भी सुधार किया था। बेटियों की जो संख्या है वो काफ़ी बेहतर हो गई थी, लेकिन अब अगर एक बार फिर से ये लिंगानुपात का फासला बढ़ रहा है तो प्रश्न उठना लाजमी है कि आखिर इतनी अवेयरनेस के बाद या इतने प्रयास के बाद जो चीज़ें बेहतर हुई थी वो कम होती हुई आखिर क्यों नजर आ रही हैं, और इसको किस तरीके से और बेहतर किया जाएगा, इसके क्या कारण हैं और इसके क्या प्रयास किए जा रहे हैं, आज इसको थोड़ा समझते हैं। तो हरियाणा में एक बार फिर से बेटियों की संख्या कम हो रही है, लेकिन अब इसके पीछे के कारण क्या हैं, इसको किस तरीके से दूर किया जाएगा, या फिर हरियाणा के अंदर ये परिस्थितियां दोबारा से क्यों बन रही हैं, आज इसको थोड़ा समझते हैं। दो बेहद खास मेहमान हैं मेरे साथ, पहले उनका रुख करते हैं। डॉक्टर दिव्या मंगला जी हमारे साथ, डिप्टी सीएमओ हैं यमुनानगर की। डॉक्टर दिव्या मंगला जी, आपका स्वागत है। और रेनू भाटिया जी हमारे साथ, अध्यक्ष हैं हरियाणा महिला आयोग की। रेनू भाटिया जी, आपका भी स्वागत है। दिव्या जी, आपसे शुरुआत करना चाह रहा हूं, क्योंकि एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं कि बड़े प्रयास किए गए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी जो तमाम कैंपेन है वो प्रदेश के अंदर चले, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि उसका असर भी दिखा, प्रदेश के अंदर लिंगानुपात बेहतर नजर आया। लेकिन अब एक बार फिर से ये आंकड़े घटते हुए या गिरते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे इसको देखा जाए और इसके क्या मायने हैं? डॉक्टर दिव्या मंगला जी, आप सुन रही हैं मुझे?
चलिए, दिव्या जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, मैं रेणु जी का रुख करता हूं। रेणु जी, महिला आयोग की आप चेयरपर्सन हैं, लेकिन हम लोग एक चीज देख रहे हैं, क्योंकि महिलाओं का एक तो रहना और उनकी भूमिका समाज के अंदर तो होती है महत्वपूर्ण, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कैंपेन में हम लोगों ने देखा कि ये जो संख्या है वो बेहतर हुई थी। अब फिर से ये लिंगानुपात हम लोग को दिख रहा है कि प्रदेश के अंदर खराब होता हुआ नजर आ रहा है, इसको कैसे देखा जाए? तो चलिए, गेस्ट तक शायद मेरी ऑडियो नहीं पहुंच रही, मैं दोबारा से कोशिश करूंगा, क्योंकि दोनों बेहद खास मेहमान हैं और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रदेश के अंदर इस तरह की जो स्थितियां हैं वो आखिर क्यों बन रही हैं। लेकिन लिंगानुपात का अगर ये आंकड़ा इस तरह से बढ़ रहा है तो फिर ये जाहिर है कि चिंता का विषय है। अब बेटियों के जन्म दर में गिरावट क्यों हो रही है? इतने अवेयरनेस के प्रोग्राम आप देख रहे हैं कि चलाए जा रहे हैं, सरकार लगातार हर एक मंच से बेटियों को आगे बढ़ाने की बात कह रही है, योजनाएं भी आप देख रहे हैं कि महिलाओं को ही केंद्रित करके बनाई जा रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरह की स्थितियां या परिस्थितियां प्रदेश में बन रही हों तो ये चिंता का विषय है। डॉक्टर दिव्या मंगला जी हैं मेरे साथ, डिप्टी सीएमओ यमुनानगर से। डॉक्टर दिव्या मंगला जी स्वागत, और रेणु भाटिया जी हमारे साथ, अध्यक्ष महिला आयोग की। रेणु भाटिया जी, आपका भी स्वागत है। रेणु जी, आपके पास आ रहा हूं, चूंकि अब चिंता का विषय हो गया है, क्योंकि एक तरफ हम लोगों ने देखा कि जो प्रदर्शन बहुत बढ़िया प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा था, जो बच्चियां थीं उनकी जो दर है या जो लिंगानुपात की दर जिसको हम लोग कहते हैं वो बेहतर थी, लेकिन अभी इसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। क्या कारण इसका आप मानते हैं और कैसे इसको देखें? देखिए, ये हमें बहुत सच में चिंता दे रहा है, क्योंकि जो अनुपात 2015 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद एकदम उसका ध्यान रखा गया और वो बढ़ता नजर आया, अब थोड़ा सा वो फ्लक्चुएट हुआ है। लेकिन इसकी जांच भी आवश्यक है, देखना भी जरूरी है। और आपने अभी बताया, डॉक्टर दिव्या हमारे साथ है, तो इस तरह के जो सरकारी अधिकारी, पीएमओ सीएमओ, ये इस चीज की जांच अवश्य तौर पर कराएं। और इसके लिए मुझे लगता है ग्रामीण क्षेत्रों में और अर्बन उन एरियाज में जाके भी चेक करना अब बहुत जरूरी हो गया है, जहां पर कुछ महिलाएं गर्भवती हैं। देखना ये जरूरी होगा कि कहीं पर कोई इस तरह का कोई गैर कानूनी स्टेप तो नहीं लिया जा रहा। ये इसको स्टडी करना इस टाइम में बहुत जरूरी है। आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स को भी इस चीज के लिए कॉल करके एक इंस्ट्रक्शन दी जानी चाहिए, जिससे कौन कहां पर किस परिस्थिति में है ये देखकर, और अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस पर रोक लगाई जाए। दिव्या जी, चूंकि बड़ी जिम्मेदारी रहती है आप लोगों के कंधों के ऊपर, और हम लोगों ने देखा क्योंकि जो कैंपेन था प्रदेश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, उसका असर भी हुआ प्रदेश में। एक तो लोगों ने भी इस बात को समझा, अवेयरनेस भी आई, और फिर प्रशासन ने भी अपने स्तर पर प्रयास किया। हरियाणा के अंदर ये लिंगानुपात बहुत बेहतर स्थिति में हो गया था, लेकिन अभी फिर से उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। क्या इसका कारण आप समझ पा रहे हैं और कैसे इससे आप लोग डील करेंगे, कैसे निपटेंगे इससे? मैं ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि हमारा डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर सारे डिस्ट्रिक्ट्स में से हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो एट द बर्थ सेक्स रेशियो है, दैट इज द बेस्ट, दैट इज एट 939, and there has been an improvement from last year's sex ratio that was 921. और इसका मैं पूरा क्रेडिट अपने हेल्थ की जो हमारी पूरी टीम है, जैसे कि रेनू मैडम ने भी बताया कि जो आशा वर्कर्स हैं उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। राइट फ्रॉम द डे द लेडी गेट्स प्रेग्नेंट, उसकी ट्रैकिंग करना, उसकी मॉनिटरिंग करना, वो जल्दी से जल्दी रजिस्टर हो जाए एज एन एंटीनेटल पेशेंट्स, वो बहुत फायदा करता है। वो फायदा इस तरह से करता है कि जब वो रजिस्टर हो जाती है और जब 8 to 10 या 10 to 12 वीक्स पे जब सेक्स का पता चलता है गर्भ में, उस टाइम से पहले ही हमें उसको रजिस्टर कर लेना चाहिए, so that वो it is going to lead to a normal delivery and a normal full term pregnancy, बीच में अबॉर्शन की नौबत ही ना आए। और ये हमारा सौभाग्य रहा है कि जब 22 जनवरी 2015 में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे स्टेट में पानीपत डिस्ट्रिक्ट को चुना था फॉर लॉन्चिंग द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, और उसके बाद से मतलब जस्ट फॉर अ लिटिल बिट ऑफ फ्लक्चुएशंस ऑफ एंड ऑन, हमारा जो हरियाणा का जो पहले पूरे इंडिया में सबसे लो सेक्स रेशियो था, वो अभी काफी इम्प्रूव करा है।
सो वी आर थैंकफुल एंड बहुत सारी स्कीम्स भी गवर्नमेंट ने लॉन्च करी हैं जिसकी वजह से, और हम आगे भी ऐसे ही प्लान कर रहे हैं फॉर आवर डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिकली, कि ये सेक्स रेशियो जो है, जो चाइल्ड सेक्स रेशियो एट बर्थ है, वो इम्प्रूव करे। जैसे कि अभी मैडम ने भी बोला, रेणु जी ने भी, कि आशा वर्कर्स को, आंगनबाड़ी वर्कर्स को, प्रेग्नेंट लेडीज को एकदम से रजिस्टर कर लेना चाहिए कि यस दीज लेडीज आर प्रेग्नेंट, और ये पूरे फुल टर्म तक जाए, बीच में अबॉर्शन की नौबत ना आए। गवर्नमेंट ने 1 लाख का एक अवार्ड मनी भी रखा है फॉर एनी इन्फॉर्मर हु टेल्स कि भाई यहाँ पर कोई इलीगल एक्टिविटी रिलेटेड टू द पीसीपीएनडीटी एक्ट हो रही है। और ये भी सुनिश्चित करते हैं सरकार और जो इन्फॉर्मर है उसको किसी तरह का खतरा ना हो, उसका नाम अगर वो नहीं चाहता सामने आना तो उसके नाम को भी बिल्कुल सीक्रेट रखा जाता है। एक और स्कीम है जिसमें जो टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं उसके लिए भी गवर्नमेंट ने कहा है कि दे विल गेट अ अवार्ड मनी ऑफ 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख रुपीज रिस्पेक्टिवली, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के लिए। तो ये हमारे लिए एक बहुत मतलब वी आर ट्राइंग एंड इट इज ऑल्सो गिविंग अस फ्रूट्स, जिस हिसाब से द सेक्स रेशियो एट बर्थ इज इम्प्रूविंग। एंड एक और बड़ी अच्छी चीज हमें ये ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें काउंसलिंग और कैंपेनिंग करनी चाहिए, नॉट ओनली ऑफ द पेरेंट्स बट ऑल्सो ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेंबर्स। उनको जब तक ये भरोसा नहीं होगा कि हमारी बेटियां सुरक्षित हैं, उनके पढ़ने के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए भी एक अच्छा एटमॉस्फेयर है, तब तक हर माँ बाप को ये चिंता बनी रहेगी कि बेटी आएगी तो उसका आगे कैसे पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई, सिक्योरिटी इश्यूज कैसे सॉल्व होंगी। तो इन सब पैरामीटर्स पे अगर हम चेक करें और आगे भी कोई प्लानिंग करें, जो कि कर रहे हैं हमारे गवर्नमेंट अथॉरिटीज और गवर्नमेंट फैसिलिटीज, तो ये हम वाकई ही इम्प्रूव कर पाएंगे। अगर केरला में हमारा जो चाइल्ड सेक्स रेशियो CSR 1084 हो सकता है, दैट मीन्स दे हैव मोर female child as compared to male child, and there are many others like पौंडीचेरी में भी बहुत अच्छा है। तो आई फील कि हरियाणा भी ये बिल्कुल अचीव कर सकता है, हम जरूर अचीव करेंगे और ये हमारी एक कमिटमेंट और ड्यूटी भी है। रेणु जी, लेकिन एक चीज मैं समझना चाह रहा हूं, क्योंकि ये चीजें इतनी जल्दी वाइप आउट लोगों के माइंड से कैसे हो जा रही हैं, क्योंकि एक तरफ तो हम लोगों ने देखा बहुत पुरानी बात नहीं है, बहुत हाल में ही ये कैंपेनिंग शुरू हुई और उसके बाद ये चीजें बेहतर स्थिति में भी पहुंची, लेकिन अचानक से फिर से अगर हमको डिस्कस करना पड़ रहा है तो इसके कारण क्या समझ में आते हैं? क्या लोग समझ नहीं पा रहे हैं या अवेयरनेस अचानक से फिर लोगों के दिमाग से निकल जाता है? क्या इसका जो कारण है वो आप समझ पा रही हैं और ऐसा क्यों हो रहा है रेणु जी? देखिए, मैंने जो स्टडी किया और अभी डॉक्टर साहब की बात भी सुनी, डेफिनेटली कहीं ना कहीं सेंध तो लगी है। एज महिला आयोग भी अगर आप हमारे केसेस को देखें तो हमारे पास कई ऐसे केसेस आते हैं। चलिए, रेणु जी से शायद मेरा संपर्क टूट गया है। दिव्या जी शायद मेरे साथ अभी कनेक्ट हैं। दिव्या जी, आपसे भी मेरा यही प्रश्न है कि इतना ज्यादा अवेयरनेस और सारी चीजें या इतनी कैंपेनिंग करने के बाद या इतनी अच्छी स्कीम्स होने के बावजूद वाइप आउट कैसे हो जा रहा लोगों के माइंड से ये चीजें, या फिर ये क्यों कम होता हुआ दिख रहा है? दिव्या जी। नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल हम ये नहीं, हमें ये मानना पड़ेगा कि उनकी तरफ से, चाहे इट इज द सेंटर गवर्नमेंट चाहे हरियाणा गवर्नमेंट, उनकी तरफ से एफर्ट इज मोर देन 100%। पर सम वेयर सम हाउ कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स जब कुछ ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ये सेटबैक सा हो जाता है। अब गवर्नमेंट की तरफ से आप देखो, देवर सो अलर्ट के पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन्स को बैन करा गया। वेटनरी डॉक्टर्स के पास भी जब अल्ट्रासाउंड मशीन्स का मतलब उनको भी अवेलेबल अपने पेट्स के लिए या अपने पेशेंट्स के लिए जरूरत थी, तो उसको भी रजिस्टर कराना सुनिश्चित करा गया। उनकी तरफ से मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर्स या गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स की तरफ से कहीं कोई लूप होल नहीं है। बट जहां पर भी थोड़े रूल्स होते हैं, देयर आर ऑलवेज सम एंटी सोशल पीपल हु ट्राई टू बी लाइक दे ट्राई टू ब्रेक द रूल्स। तो और एक इसमें ये भी है, थोड़ा सा अगर हम अपने बच्चों को, जब हम लोग उनको बड़ा कर रहे होते हैं, वेदर इट इज बॉयज या गर्ल्स, हमें थोड़ा सा उनको ये सेंसिटाइज करना चाहिए कि देयर इज इक्वालिटी
अमंग गर्ल्स एंड बॉयज, क्योंकि यही गर्ल्स आगे चल के मदर्स बनेंगी और इन्हीं बच्चों के दे विल बी लाइक हस्बैंड्स। तो जब इनकी मेंटालिटी थोड़ी और बेटर हो जाएगी तो दे विल नॉट फोर्स कि हमारे को बेटा ही चाहिए या पहला बच्चा बेटा ही होना चाहिए। जब उन्हें लगे, जब दे विल बी टॉट द इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी, तो वो इस बात को नहीं इंसिस्ट करेंगे कि हमारे को बेटा ही चाहिए या हम एक बेटी पे खुश हैं। हमें दो बेटियों पे भी कई कपल्स हैं आजकल, देयर इज अ लॉट ऑफ अवेयरनेस। दो बेटियों पे मैंने देखा है एज अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर। बिल्कुल सही कह रहे हैं दिव्या जी, लेकिन यही तो चिंता का विषय है ना कि आज देखिए हम लोग 21st सेंचुरी में भी आज चर्चा इस विषय पर कर रहे हैं कि ये सेक्स रेशियो आखिर डिक्लाइन क्यों होता हुआ दिख रहा है। रेणु जी शायद मेरे साथ फिर से कनेक्ट हो गई। रेणु जी, आपसे भी मैं यही पूछ रहा था कि कारण क्या इसका समझ में आ रहा है, क्योंकि एक तरफ हमने देखा कि अच्छा हुआ, बेहतर हुआ, प्रदेश की स्थिति थोड़ी बेहतर दिख रही थी, लेकिन फिर से उसी ओर जाता हुआ दिख रहा है ये। देखिए, कमीशन के नाते मैं बता रही थी और डॉक्टर साहब ने, मैंने सुना अभी उसका जवाब उन्होंने भी दिया है कि आजकल कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, जैसे नई शादी हुई, थोड़े दिन में कंसीव किया, डिवोर्स अगर होना है तो वो इस जो है ना रॉन्ग साइड ऑफ द पॉइंट को जाते हैं। ऐसे कई केसेस हमारे सामने भी आए। लड़की ने कहा कि मुझे प्रेशर किया, मुझे पीटा, मुझे मारा और ये सब कराने के लिए, क्योंकि मेरी पहली बेटी थी। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास भी आए। पर चिंता का विषय ग्रामीण क्षेत्रों में तो है ही अभी फिलहाल जो डिक्रीज हुआ है, पर सोनीपत, रोहतक, रेवाड़ी ऐसी जगहों में भी जो है 900 के बाद फिर से 800 वाली रेंज में आने लगा। अभी मैं डिप्टी सीएमओ पीएमओ मैडम को बधाई दूंगी डॉक्टर साहब को कि इनके एरिया में सबसे हाईएस्ट हरियाणा का हम देख रहे हैं, वो सबसे हाईएस्ट है 939 के करीब। Yeah, so this is a very great initiative they have taken, and I think the DG of Health should honor these kind of people, doctors or the team of medicals जिन्होंने इसके ऊपर ध्यान दिया और they kept it maintained. बट स्टिल जो डॉक्टर साहब बोल रही थी कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को अपग्रेड करने के टाइम ये नॉलेज देनी चाहिए, शी हैज गिवन मी अ वेरी नाइस क्लू। इन फ्यूचर जब हम बेटियों को कानून और इसकी जानकारी देने स्थानों पर जाएंगे तो हम वन ऑफ दिस पॉइंट भी रख सकते हैं कि वी व्हेनेवर इन फ्यूचर वी गेट इनटू फैमिलीज वी शुड टेक केयर ऑफ दिस बिकॉज वी आर विमेन। तो ये एक बहुत अच्छा हमारा भी एक बताने का जो है चैप्टर हो सकता है। बट यस, वी शुड बी मोर इनटू डीप स्टडी कि किस किस क्षेत्र में ये कम होता जा रहा है। ज्यादातर जैसे रोहतक, सोनीपत, महेंद्रगढ़ जैसी जगहें, चरखी दादरी, रेवाड़ी, इनके मेरे पास जो डिटेल्स आए हैं वो 800 वाली लिस्ट में चले गए हैं। हालांकि पुरानी डिटेल में अभी पढ़ रही थी, उसमें 907, 912 ऐसे तक थे, पर ये अब ग्रास रूट लेवल के मेडिकल ऑफिशियल्स को और उन ऑफिशियल्स को, जैसे आशा वर्कर और आंगनवाड़ी की मैंने बात की, इनको भी एक बार फिर से चेक पर लगा देना चाहिए। मे बी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा नजर आएगा कि ये रेशो कम क्यों हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे स्थान भी हैं जहां पर हाईएस्ट आया, जैसे यमुनानगर की बात हुई, और जगहों पर भी 336 भी सिरसा दिखा रहा है। फतेहाबाद जैसी जगह 324 924 दिखा रही है। तो these places have done better also, जबकि यहाँ पर 700-800 वाला रेशो हुआ करता था 2015-16 में। तो डेफिनेटली हमें 1000 + 1000 पर ही जाना होगा, देन ओनली द बैलेंस्ड ऑफ जो है ना, हम यूनिवर्सल बैलेंस भी बोलेंगे और लाइफ बैलेंस भी हमारा होगा। वी शुड वर्क मोर ऑन इट। डॉक्टर दिव्या जी, चूंकि अब आपके पास तो बहुत सारे इस तरह के प्रकरण आते होंगे और चूंकि जाहिर है कि इतना बेहतर आप इन सारी जो व्यवस्थाएं उनको और बेहतर कर पाए हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती आपको इसमें क्या नजर आती है? क्योंकि अगर आज हम लोग ये चर्चा करने के लिए बैठे हैं तो जाहिर है आपका तो चलिए ठीक है, आप जिस जिले में अभी हैं वहां पर आपने इसको बेहतर किया है, लेकिन चैलेंज सबसे बड़ा क्या है, आपको क्या नजर आता है और कैसे इसको फिर डील किया जाए?
मैं ये चीज आपको करेक्ट करना चाहूंगी कि ये एक ऑफिसर, एक डॉक्टर, एक सीएमओ, पीएमओ, डिप्टी का काम नहीं होता, ये पूरी टीम काम करती है। कोई इन्फॉर्मर होता है, हम बहुत सारे क्लिनिक्स पे रेड्स करी जाती हैं, जी और रेड्स करना इज नॉट इजी, बट मतलब ये मतलब एक प्रोसीजर होता है जी जिससे वी पुट अ चेक ऑन द इलीगल एक्टिविटीज। या लॉ बनाने वालों ने, गवर्नमेंट ने कोई मतलब बहुत अच्छे, बहुत वेल थॉट लॉज बनाए हैं, जैसे कि कोई भी अल्ट्रासाउंड मशीन अगर कहीं पर भी हो, सिर्फ ना कि अल्ट्रासाउंड मशीन ही रजिस्टर होगी, कौन कौन उसको ऑपरेट करेगा, कितने डॉक्टर्स ऑपरेट करेंगे, वो भी पूरा लिस्ट में इट शुड बी मतलब पूरा ऐसे दिखाना पड़ता है उस क्लिनिक के अंदर कि भाई ये लोग इसको मॉनिटर चलाएंगे। ये नहीं कि कोई भी उठ के क्योंकि मशीन रजिस्टर्ड है तो चला लें। तो ऐसा नहीं है कि बट फिर भी हम लोग इसलिए पीछे हो जाते हैं। मुझे ये लगता है कि हमारी कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स की, हमारी जो पब्लिक है, आवाम की जो मेंटालिटी है, सबसे पहले हमें उसे बदलना पड़ेगा। इट इज नॉट दैट हमारे लॉज में कहीं पर भी कोई कमी है। जी ओवर द इयर्स, आफ्टर मच रिफॉर्म्स ऑफ द लॉज हैव बिकम ऑलमोस्ट फुल प्रूफ। फिर भी अगर हम इतना इसमें देखो, प्रिजन भी होती है, मतलब लॉ के अकॉर्डिंग देयर इज मतलब इट इज कंसिडर्ड अ वेरी सीरियस ऑफेंस। फिर भी अगर पेरेंट्स भी ये हिम्मत करते हैं, या इन्फॉर्मर या डॉक्टर्स भी ये हिम्मत कर रहे हैं कि वो सेक्स डिस्क्लोज कर देते हैं एट द टाइम ऑफ जी अल्ट्रासाउंड, तो कहीं ना कहीं ये हमारी को एक मेंटालिटी की चेंज की जरूरत है। बिल्कुल। जब और हम मेंटेलिटी मुझे सुकून लगता में है कि होंगे। मानसिकता धीरे धीरे लोगों की चेंज करना बहुत जरूरी है, और ये लगातार मुझे लगता है कि ऑन गोइंग प्रोसेस है जिसको लगातार करना पड़ेगा, क्योंकि हर क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं महिलाएं इतना आगे बढ़ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आज भी ये सोच समाज के अंदर है तो ये बड़ा गंभीर है। बहुत शुक्रिया दिव्या जी, आपने वक्त निकाला, और रेणु जी आपने भी अपना वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपका भी। तो हालांकि ये एक चिंता का विषय है प्रदेश के लिए, लेकिन चूंकि इसके पहले प्रदेश ने इसमें बेहतर प्रदर्शन किया है, तो उम्मीद ये की जा रही है कि एक बार फिर से वो जो स्थितियां हैं वो बदलेंगी, और जो लिंगानुपात में आप देख रहे हैं गिरावट दर्ज की गई है, वो एक बार फिर से बेहतर स्थिति में आएगा। आज इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।